जय जिनेंद्र, जय गुरुदेव। साथियों, क्या आप अपने वज़न को लेकर परेशान हैं? क्या आप अपने मोटापे को लेकर परेशान हैं? क्या आपका वज़न मोटापा कम नहीं हो रहा है? क्या आप मोटापे को कम करने के सभी उपाय आजमा चुके हैं? क्या आपने डाइटिंग, एक्सरसाइज बहुत की है फिर भी मोटापा कम नहीं हुआ? क्या आप एक आदर्श वज़न पाना चाहते हैं? क्या आप अपने शरीर को हमेशा स्लिम फिट रखना चाहते हैं? तो अवश्य सुने। आज हम आपको वज़न कम करने का एक बहुत ही अद्भुत रहस्य बताने जा रहे हैं जो शायद इससे पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। ये एक ऐसा रहस्य है जिसमें आप बिना डाइटिंग किए, बिना कोई दवा लिए, बिना किसी एक्सरसाइज के अपना वज़न कम कर पाएंगे। बस आपको ऑडियो अंत तक ध्यानपूर्वक सुनना है। सबसे पहले तो आपको वज़न कम करने के विचारों को अपने दिमाग से निकालना होगा। जी हाँ साथियों, सबसे पहले आपको वज़न कम करने के जो भी विचार हैं वो अपने दिमाग से निकालने होंगे। आपको भूलना होगा कि आप मोटापे के शिकार हैं। सबसे पहली बात तो ये जान लें, अगर आप वज़न कम करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका वज़न कभी कम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप हमेशा ही वज़न कम करने के विचार को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए वज़न कम करने के ख्याल को हमेशा के लिए अपने दिमाग से निकाल दें। दूसरी बात ये जान लें कि ज़्यादा वज़न की स्थिति ज़्यादा वज़न के बारे में विचार करने के कारण उत्पन्न हुई है। अगर किसी का वज़न ज़्यादा है तो ये मोटे विचार सोचने से हुआ है, चाहे उस व्यक्ति को इस बात का एहसास हो या न हो। दुबले विचार सोचकर आज तक कोई व्यक्ति मोटा नहीं हो सकता। भले ही सभी लोगों को ये बताया गया हो कि उनकी थायराइड ग्रंथि धीमी गति से काम करती है, या उनका मेटाबॉलिज्म धीमा है, या उनका मोटापा आनुवांशिक है, लेकिन ये सभी चीज़ें मोटे विचार सोचने के बहाने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी स्थिति को खुद पर लागू करते हैं और इस पर यकीन करते हैं तो ये आपका अनुभव बन जाएगा और आप ज़्यादा वज़न को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करते रहेंगे। भोजन के कारण कभी वज़न नहीं बढ़ता है। अगर भोजन आपका वज़न बढ़ाता है तो ऐसा आपके इस विचार के कारण होता है कि भोजन से वज़न बढ़ता है। याद रखें, विचार ही हर चीज़ का मूल कारण है और बाकी चीज़ें उन विचारों का परिणाम है। आदर्श विचार सोचेंगे तो वज़न भी आदर्श होगा। सभी सीमित करने वाले विचारों को अपने दिमाग से निकाल दें। भोजन आपका वज़न तब तक नहीं बढ़ा सकता जब तक आप ये न सोच लें कि ये ऐसा कर सकता है। आदर्श वज़न की परिभाषा वह वज़न है जिसमें कि आप अच्छा महसूस करते हैं। साथियों, आप अवश्य ही ऐसे दुबले पतले व्यक्तियों के विषय में भी जानते होंगे जो घोड़े की तरह ठूस ठूस कर खाने के बाद भी घोषणा करते हैं कि मैं जितना चाहे खा सकता हूँ लेकिन मेरा वज़न कभी नहीं बढ़ता, मेरा वज़न हमेशा एक जैसा ही रहता है। रचनात्मक प्रक्रिया का प्रयोग करके अपने आदर्श वज़न और शरीर को आकर्षित करने के लिए इन कदमों का, इन रास्तों का अनुसरण करें। पहला है, उस वज़न के बारे में स्पष्टता से सोचें जो आप पाना चाहते हैं। अपने दिमाग में स्पष्ट तस्वीर रखें कि आदर्श वज़न होने के बाद आप कैसे दिखेंगे। अपने आदर्श वज़न की तस्वीरें सामने रखें और उनकी ओर अक्सर देखते रहें। अगर आपके पास अपनी खुद की तस्वीरें न हों तो मनचाहे शरीर की दूसरों की तस्वीरें अक्सर देखते रहें। फिर आपको यकीन करना होगा कि जैसा वज़न आप चाह रहे हैं या सोच रहे हैं वो आपको अवश्य मिलेगा। आपको विश्वास करना होगा कि आपका वज़न आदर्श हो चुका है। आपको इस तरह कल्पना करनी होगी, नाटक करना होगा, अभिनय करना होगा जैसे आपका वज़न आदर्श हो चुका है। आपको खुद को आदर्श वज़न पाते हुए देखना होगा। अपना मनचाहा वज़न लिखकर अपनी वज़न तोलने की मशीन के रीडआउट पर रख दें, या फिर वज़न ही ना लें। अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में जो मांगा है उस बात को न काटें। अपने वर्तमान वज़न के हिसाब से कपड़े न खरीदें, आस्था रखें और उन कपड़ों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप भविष्य में खरीदेंगे या जिन्हें आप अपना वज़न आदर्श होने के बाद खरीदेंगे। आदर्श वज़न को अट्रैक्ट करना ब्रह्मांड के कैटलॉग में से ऑर्डर देने जैसा ही है। आप कैटलॉग में देखते हैं, आदर्श वज़न चुनते हैं, अपना ऑर्डर देते हैं और आपका ऑर्डर किया हुआ वज़न आप तक
पहुंचा दिया जाता है। अपने आदर्श वजन वाले लोगों की तलाश करें, उनकी प्रशंसा करें और मन ही मन उनकी तारीफ करने का निश्चय करें। जब आप उनकी प्रशंसा करते हैं और उस भावना को महसूस करते हैं तो आप उस आदर्श वजन का आह्वान कर रहे हैं। अगर ज़्यादा वजन वाले लोग नजर आएँ तो उन पर ध्यान न दें, बल्कि तत्काल अपना ध्यान मोड़कर अपने आदर्श शरीर वाली तस्वीरों पर ले जाए और उसे महसूस करें। आपको हमेशा अच्छा महसूस करना चाहिए, आपको अपने बारे में अच्छा महसूस करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप इस वक्त अपने शरीर के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो फिर आप आदर्श वजन को आकर्षित नहीं कर सकते। अगर आप अपने शरीर के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो ये एक सशक्त भाव है और आप अपने शरीर के बारे में बुरे भावों को आकर्षित करते रहेंगे। अगर आप अपने शरीर की आलोचना करेंगे और इसमें कमियां खोजते रहेंगे तो आप इसे कभी भी नहीं बदल पाएंगे। सच तो ये है कि इसमें आप ज़्यादा वजन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अपने शरीर के रोम रोम की तारीफ करें और ईश्वर को धन्यवाद दें। अपने बारे में सभी आदर्श बातें सोचें। जब आप अपने बारे में आदर्श विचार सोचते हैं और अच्छा महसूस करते हैं तो आप अपने आदर्श वजन की फ्रीक्वेंसी पर और आदर्श वजन का आह्वान कर रहे हैं। वेलेस वेटल्स, जो कि एक लेखक है, वो अपनी पुस्तक में खाने के बारे में एक अद्भुत सलाह देते हैं। वे सलाह देते हैं कि खाना खाते समय चबाने के अनुभव पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपने मस्तिष्क को उस पर केंद्रित करें और खाना खाने की अनुभूति को महसूस करें। अपने दिमाग को दूसरी बातों की तरफ न भटकने दें। अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करें और अपने मुंह में भोजन चबाने की अनुभूतियों का आनंद लें। अगली बार खाना खाते समय इसे आजमा कर देखें। खाना खाते समय जब आपका पूरा ध्यान इस तरह केंद्रित होता है तो उसका स्वाद बहुत बढ़िया और जायकेदार होता है। ध्यान भटकने पर खाने का स्वाद लगभग गायब हो जाता है। मुझे यकीन है अगर हम भोजन को पूरे ध्यान से खाएं, उसके आनंददायक अनुभव पर पूरा ध्यान केंद्रित करें तो भोजन हमारे शरीर में आदर्श रूप से पच जाता है और परिणाम स्वरूप हमें आदर्श वजन मिल जाता है। साथियों, इस पुस्तक की लेखिका अपने विचार यहाँ बता रही है। 2 बेटियां होने के बाद मेरा वज़न बढ़ गया है। मैं जानती हूँ कि ऐसा उन संदेशों को सुनने और पढ़ने के कारण हुआ था जिनके अनुसार एक बच्चा पैदा होने के बाद वज़न कम रखना मुश्किल होता है और दूसरे बच्चे के बाद तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। मैंने मोटे विचारों का आह्वान किया और ये मेरा अनुभव बन गया। मैं सचमुच मुठिया बन गई और अपने मोटापे की तरफ जितना ज़्यादा ध्यान दिया उतने ही ज़्यादा मोटापे को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। नाटी होने के बावजूद मेरा वज़न 143 पाउंड हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे मन में मोटे विचार थे। आम लोगों की तरह ही मैं भी सोचती थी कि मेरा वज़न भोजन के कारण बढ़ा है। इस धारणा से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है और न होता है, और अब मैं इसे कोरी बकवास मानती हूँ। फिर मैंने निश्चय किया और मोटे विचारों को पूर्णतया अपने दिमाग से निकाल दिया। कुछ समय बाद ही अब मेरा वज़न 116 पाउंड है, जो मेरे हिसाब से आदर्श है और मैं जो चाहे खा सकती हूँ। सबसे मूलभूत बात यह है कि अपने आदर्श वज़न पर ध्यान केंद्रित करें। आशा करता हूँ आपको आज का विषय बहुत पसंद आया होगा। अब मैं मेरी बात को यहीं समाप्त करता हूँ और निवेदन करता हूँ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय गुरुदेव।